अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूँ रबाब असद और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पंजाब में पीटीआई को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से कई जमानतें हासिल कर ली हैं। तख्ते लाहौर पर चौधरी बिरादरान का दावा नून लीग ने कबूल कर लिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात सालिक हुसैन के जमानतों पर चौधरी परवेज इलाही से बात करेंगे। काफ लीग के दोनों बड़ों को खानदानों के बड़े करीब लाने में कामयाब हो गए हैं और एक दूसरे से राब्ते बहाल होने लगे हैं। चौधरी परवेज इलाही की 2 बार चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों की मनसूखी को भी अहमियत दी जा रही है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि परवेज इलाही फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़ना नहीं चाहते। चौधरी शुजात को आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी जमानतें दे चुके हैं। तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमने रब्ता किया है लाहौर के ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर बड़े जोरों शोर से जारी है। जी बिल्कुल, चौधरी शुजात जो हैं वो इन एक्शन हुए हैं बड़े अरसे के बाद, और उन्होंने अपने बेटे को खुसूसी तौर पर लाहौर से लंदन रवाना किया और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से वहाँ पर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप इस बात को खातिर जमा रखेंगे, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ खड़े हैं। सालिक हुसैन ने यह भी वहाँ पे ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ किसी सूरत भी परवेज़ इलाही भी नहीं तोड़ेंगे। उनसे उनकी बातचीत जारी है। इस हवाले से ही असम्बलियाँ को तहलील करने के हवाले से उनका ये भी कहना था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि असम्बलियाँ तहलील ना हो और चौधरी परवेज़ इलाही को इससे बाज रखा जा सके या मना किया जा सके, या फिल वक्त वो कम से कम जो है 1 से 3 माह के दरमियान कोई ऐसा काम ना करें। पहले ही परवेज़ इलाही जो हैं वो ये बात इमरान खान को भी कह चुके हैं कि अभी फंड्स रिलीज हुए हैं तो कुछ अर्सा जो है तरक्याती फंड्स के ऊपर जो काम है वो मुतलका जो जिस अजला में है उनको मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत तमाम पीडीएम की जमातें जो हैं वो चौधरी शुजात से रब्ता भी करेंगी और मौलाना फजलुर रहमान जो है आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान जो है मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करेंगे और उस हवाले से बातचीत जारी रहेगी। और इसके साथ साथ चौधरी शुजात तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, उनसे रब्ता भी करेंगे और उनको इस बात पर कायल करेंगे वो किसी सूरत असम्बली तहलील करने की जानिब जो है वो वोट ना दें। और चौधरी परवेज़ इलाही से भी राब्ते जो हैं बहाल हो चुके हैं और इस हवाले से चौधरी मोनिस इलाही ने इसकी तस्दीक भी की है। इस हवाले से पंजाब में अभी जो सियासी मंजरनामा है वो अभी फौरी तौर पर तो असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से कुछ अर्सा ज़रूर इसमें लगेगा, चूँकि इमरान खान कह चुके हैं कि जी हम जो है वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और वो 20 दिसंबर से पहले तहलील करने के हक में है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि मार्च तक कम से कम वक्त दिया जाए और उसके बाद बैठकर इस पर दोबारा बात की जाए। ठीक है, पंजाब में सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हम दलदल में धंसते जा रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई ने खबरदार कर दिया है। वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने कहा कि बैरूनी कर्जों की किस्तें अदा ना करने पर मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है बाहर से आने वाली फंडिंग रुक जाएगी। बहैसियत कौम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो होने वाला है जो तारीख में नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की सूरत में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे दिया। हाजी गुलाम अली का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होती हैं। असम्बली बनाने के लिए अवाम के अरबों रुपए लगाए जाते हैं। अगर असम्बली तहलील करने की कोशिश की गई तो गवर्नर राज लगाने का कानूनी हक मौजूद है। असम्बली जोड़ने के लिए होती है या तोड़ने के लिए? जब अरबों रुपए खर्च करके एक शख्स कहता है कि मैं असम्बली तोड़ता हूँ, तो क्या उनको अपने एमपीए ने भी ये कहा कि तोड़ दो? मैंने तकरीबन 40 साल जमहूरियत के लिए जदोजहद की। मैं ऐसा, मेरा ज़ाती राय कि ऐसा इक़दाम ना हो, लेकिन दूसरी जगह मैंने ये भी कहा अगर मुखालिफ जमात हालात को इस नच पे पहुँचाते हैं तो फिर आईन ने एक रास्ता बताया। इस्तीफे मंजूर करने का कानूनी तरीका है, जब तक मेरी तसल्ली ना हो इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई वाले शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो पार्लियामेंट में आए। पार्लियामान को नज़रअंदाज करने से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें।
जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे। जब हम पार्लियामान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते, उसमें फिर एक क्योस है। हमारी ज़रूरत है वो ये है कि हम सब मिलकर बैठें। मैं तमाम सियासी जमातों से ये अपील करूँगा कि मौजूदा हालात को, अपनी इकॉनमी को सहारा देने के लिए, मुल्क में एक अच्छा और खुशगवार फ़िज़ा कायम करने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा जिसमें आप सब कंट्रीब्यूट करें। और अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पीटीआई को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया है। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए। 8 साल तक फॉरेन फंडिंग केस का जवाब नहीं दिया गया। अगर चोरी नहीं की तो जवाब दो। नवाज शरीफ ने पंजाब को आबाद, तहरीक इंसाफ ने बर्बाद किया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। तुम्हारे आते ही मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई, क्योंकि तुम सियासी दहशतगर्द हो। तुमसे सवाल पूछो, अगर चोरी नहीं की, फितना खान, तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। फॉरेन एजेंट 8 साल जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने पंजाब की खून और पसीना देकर खिदमत की है। शहबाज शरीफ ने पंजाब को फूलों की तरह सजाया है, और जब तुम आए, तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नालायक नाअहल चोर बुज़दार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। मरियम औरंगज़ेब क्या कहती हैं आपने जाना, तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने भी बयान दिया है। अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने डेडलाइन दे दी है। ट्वीट पैगाम में कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़म्न में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं, एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। और रुख करेंगे पेशावर का, जहां के इलाके गुलबहार नंबर 4 में मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर हाजी जावेद के घर पर दस्ती बम हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में हाजी जावेद के घर पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को दस्ती बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। और बलूचिस्तान के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हो जाए, जहां पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद तमाम वोटर्स ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है, जबकि अब गिनती का अमल शुरू हो गया है। तीनों अजला से नताइज आने का सिलसिला कब तक शुरू हो जाएगा, जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बुशरा कमर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला, हब, हरमज़ई, पशीन में पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशन जो है इसे सील कर दिए गए हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मीडिया के नुमाइंदान को भी जो है पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि जो उम्मीदवारों के एजेंट्स हैं उन्हें भी काफ़ी फासले पर खड़ा किया गया है। जैसे ही गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद तमाम पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त अगर पार्टी पोजीशंस की बात की जाए तो लसबेला और हब में जो है साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और साले भूतानी जो है उनके उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। अब जैसे ही गिनती का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त ज्यादा वोट लेकर बरतरी हासिल की है, जिसके बाद ही तमाम हतमी और गैर हतमी नताइज का ऐलान जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी
इंतहाई सख्त है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी जो है तमाम पोलिंग स्टेशन और ख़ास तौर पर जो इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पहुँचा दी गई है, जबकि जो अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी। और उधर बलूचिस्तान में 3 अजला के बल्दियाती इंतखाबात में हब वार्ड नंबर 10 असद चौक मदीना कॉलोनी का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हाफिज रसूल बख्श 134 वोट लेकर पहली पोजीशन पर हैं। लस्बे अवामी इत्तेहाद की अब्दुल वासित 63 वोट लेकर दूसरे पोजीशन पर और जाम ग्रुप के हबीब बलोच 38 वोट लेकर तीसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम हुसैन लाशारी 21 वोट लेकर चौथी पोजीशन पर हैं। आजाद उम्मीदवार आसिया बीबी ने 7 वोट लिए हैं और वो 5वीं पोजीशन पर हैं। बात हो जाए कुछ डॉलर की बढ़ती और गिरते रेट के हवाले से। मुल्क में डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए हुकूमत के इक़दामात जारी हैं। पेशावर और DI खाम में FIA की कार्रवाइयों में दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुतादिद दुकानें भी सील कर दी गई हैं। आपको ये बता रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से डॉलर के अगर बारे में बात करें तो गिरती और बढ़ते जो रेट हैं डॉलर के, उस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, आगाह कीजिए। अच्छा देखिए, डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग और जखीरांदोजी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसका हदफ हुंडी और हवाला से रकूम भेजने वाले डीलर से। खुफिया इदारों की मालूमात पर पेशावर के सराफा बाजार और चौकियतगार में पुलिस, FIA और हसास इदारों के छापे लगाए गए और डॉलर की मसनूई किल्लत और गिरानी का बायस बनने वाले इन हुंडी और हवाला में मुलविस दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। करेंसी डीलर्स पाकिस्तान से डॉलर खरीद कर अफगानिस्तान और वसी एशियाई रास्तों को भेजते थे। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ACBC सर्कल शफकत जमाल इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। उनका कहना था कि रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 250 से जायद बड़े छोटे ऑपरेशन किए गए, जिनमें 66 मिलियन रुपए और 1.5 लाख से जायद डॉलर जो है वो बरामद किए गए हैं अब तक। जी बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम तहा और सदर आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना था कि मसले कश्मीर OIC की तरजीहात में शामिल है। कश्मीर का दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी आंखों से सूरत हाल देखें। मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला कश्मीर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। जबकि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज आज़ाद कश्मीर की तारीख का बड़ा दिन है और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया है। OIC के वफ्द का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आना खुश आइंद है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में पुलिस नाकाम हो चुकी है, जबकि डकैत बेलगाम है। टीपू सुल्तान के इलाके PCHS ब्लॉक 6 में मुसल्लह चोर गाड़ियों को निशाना बनाने लगे। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जबकि इलाके की एक ही गली से 15 रोज के दौरान 3 गाड़ियों में चोरी हो चुकी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं जुहेब जीजा से। जी जुहेब, आगाह कीजिएगा इस बारे में। आज बिल्कुल टीपू सुल्तान का इलाका है और यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा जो है एक ही गली से 3 गाड़ियां जो है कीमती लाखों रुपए मालिक की गाड़ियां थी, ये चोरी हो गई है। इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये गाड़ी बरामद कराने में पुलिस नाकाम हो चुकी है। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिसमें बासानी देखा जा सकता है कि अलग सुबह जो है वो गाड़ी का सामान चोरी करते हुए मुल्जिमान जो है वो देखे जा सकते हैं। ये वाकया टीपू सुल्तान थाने की हदूद में पेश आया, ताहम इसके जो मुल्जिमान है गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जी, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जुहेब जी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। न्यू कराची गबूल टाउन में 13 कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। तीनों भाइयों की नमाज जनाजा सोराब गोट की मस्जिद में अदा कर दी गई है, जबकि तदफीन भी सोराब गोट के ही कब्रिस्तान में की गई। पुलिस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वजीउद्दीन की इस रिपोर्ट में।
न्यू कराची गबोल टाउन में नदी के करीब 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 3 लाशें एक साथ देखकर घर में सफ़े मातम बिछ गई। मकतूलीन में 2 भाई गैर शादीशुदा जबकि एक शादीशुदा था। मकतूल सैयद मोहम्मद 4 बच्चों का बाप था। वाक़े के बाद तीनों भाई घर की जानिब सुराब गोट जा रहे थे। मकतूलीन के रिश्तेदारों का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उन्होंने शिब्बा जाहिर किया है कि नदी किनारे बैठे जराहिम अफराद तीनों भाइयों को कत्ल किया है। रिश्तेदारों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। वो एक गोली मार देना उसको किधर एक गोली वो 10 गोली होता है 5-6 बंदे तार बंदे खसा 2 पिस्टोल था। हमारा इलाका नवारिश है, इधर पूछने वाला कोई नहीं, कोई इंतजामिया वाला है, नहीं कोई पुलिस वाला है, ये इलाका कोई तवज्जो नहीं देता है। दूसरी जानिब पुलिस वाक़े को जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे रही है। ताहम मकतूल सैयद मोहम्मद नजर और ख्याल के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। कैमरामैन वजीउद्दीन के साथ GTV न्यूज़ कराची। खानेवाल में डाकुओं की फायरिंग से पेट्रोल पंप का मैनेजर जाँ बहक हो गया। वाक़या नवाही इलाके अब्दुल हकीम में पेश आया, जहां मुसल्ला डाकू पेट्रोल पंप पर डकैती की नीयत से आया और मुजाहिमत पर पंप के मैनेजर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। डकैती वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद दरियाए झेलम के किनारे कश्मीर आबशार का कुदरती हुस्न सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। छुट्टी के रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद के सयाह सैर सपाटों के लिए बड़ी तादाद में कश्मीर आबशार के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पहुँच जाते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सोलेह अब्बासी से। जी सोलेह अब्बासी, बताइए क्या मनाजिर हैं? जी, कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है और इस वादी के एक पुरफिज़ा मकाम कश्मीर आबशार पर हम मौजूद हैं, जो कोहाला ब्रिज से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और आज अतवार है और छुट्टी के रोज़ शहरी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर और दीगर पाकिस्तान के बड़े शहरों से यहाँ पर छुट्टी इंजॉय करने आए हैं। मेरे साथ एक शहरी जो लाहौर से आई हुई हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम, कैसा लगा यहाँ आप आकर और फिर टूरिस्ट के लिए जो सहूलियात हैं उनसे मुतमईन आप दिखाई देती हैं? बहुत अच्छी सर्विसेज है। हमने देखा कि नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली स्क्वाड बन गए अब तो टूरिस्ट पुलिस के नाम से, तो वो उनका मज़े का सीन ये है कि आप उनको कॉल करें तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छी सेल्फी कहाँ से आती है, अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ फैसिलिटेशन भी मिलती है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आके एक्चुअली ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, पहाड़ों की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है, उसके साथ कितनी हसीन भी है। तो तहम्मुल मिजाजी सीखने के लिए आपको 3 से 4 माह बाद लाजमी यहाँ पे आना चाहिए। और आप देख लें कि हम दोनों की रंगत इस वक्त बता रही है कि हम किस गुंजान जंगलों से निकल कर यहाँ पर आए हैं और फीलिंग लाइक सो फ्रेश। तो बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर आना और छुट्टी इंजॉय करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। शहरी बिल्कुल जहाँ इस कश्मीर के कुदरती हुस्न से महसूस हो रहे हैं, वहीं यहाँ पर जो सयाहों के लिए सहूलियात हैं उनको भी सराह रहे हैं। जी, जिला गोटकी में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किताबों से महरूम हो गए हैं। स्कूल के बच्चों की मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें करप्ट अनासिर ने रद्दी वाले को फ़रोख्त कर दी हैं। बच्चे साल भर किताबों को तरसते हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर अजीम, क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जो कि घोटकी से ताल्लुक़ रखती है। घोटकी के जो सरकारी तालीमी इदारे स्कूल हैं, ये उनकी किताबें हैं, लेटेस्ट किताबें हैं, जो सारे साल बच्चे स्कूल में अपनी किताबों को, अपनी दरसी कुतुब को तरसते रहे। वो किताबें जो करोड़ों रुपए मालिया से जिसकी छपाई की गई, जिस पर खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी मौजूद है, वो किताबें अब रद्दी वालों के पास पहुंच गई हैं। यानी करोड़ों रुपए रद्दी के इनाम कर दी गई हैं और सारा साल तलबा इन किताबों को तरसते रहे हैं। यहाँ मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत सिंध से, वज़ीर तालीम सरदार शाह से, कि वो एक्शन लें और इंक्वायरी करें, पता करें कि जो बच्चे इन किताबों को पढ़कर मुल्क का मुस्तकबिल संवारने निकले थे, अब वही किताबें जो है रद्दी वालों के पास पहुंच गई हैं। बहुत बड़ा करप्शन है। ऐसा इससे पहले सरकारी स्कूलों की किताबें रद्दी में फरोख्त करती गई। असगर अजीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हालिया बरसात और सैलाबी तबाही ने हमें बहुत मुतासिर किया है। दुनिया ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां इंतहाई शदीद हैं। आर्ट्स काउंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के अहम जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक पॉलिसी साजी की अशद ज़रूरत है। सिंध हुकूमत मुतासरीन के घरों की फौरी बहाली की कोशिश कर रही है। स्विट्ज़रलैंड में सैलाब से तबाहकारियों को तफसीली तौर पर पेश किया जाएगा। एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड जो कि हमारी वजह से नहीं था। सरदार शाह साहब ने बताया है 1100 मिलीमीटर बारिश अक्रॉस एवरेज अक्रॉस द प्रोविंस।
तो हमारा यही है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट घर पहली फेज में ये जो बरसात में लोग इफेक्ट हुए उनके बनाए और इसको एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रखें ताकि जब तक हम पूरे सिंध में एक प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी लोगों के पास मौजूद ना, उसमें मदद कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम पूरा खर्चा नहीं उठा सकेंगे, दे हैव टू कंट्रीब्यूट देमसेल्व्स। इसके लिए जो है, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इसके लिए दुनिया के वो तरक्की याफ्ता मुल्क जिन्होंने माहौल में आलूदगी की है वो रिस्पॉन्सिबल है। और हम पिछले 30 साल से बात कर रहे हैं कि जी आपने, यू हैव टू पे फॉर दिस। ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम बीच रिजॉर्ट बाय आइकन लाहौर में रंगारंग फैमिली प्रॉपर्टी गाला का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से बीच रिजॉर्ट बाय आइकन लाहौर में रंगारंग फैमिली गाला में शहरियों को जिना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में सरमायाकारी के हवाले से मुकम्मल मालूमात दी गई। फैमिली प्रॉपर्टी गाला में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल लाहौर लईक अहमद चौधरी, डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज़, मोहम्मद अफवान और अली रेहान, आइकन डेवलपर की जानिब से डायरेक्टर शेख शकील, मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ जावेद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अफवान समेत दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर से लाहौर लईक अहमद चौधरी ने कहा कि ज़मीन.com की हमेशा से ये कोशिश रही कि सार्फिन को न सिर्फ महफूज और काबिल एतमाद सरमायाकारी के हर मुमकिन मौके फराहम करें। Beach with the wave pool, with club, gym, swimming pool, sauna, all the amenities, rooftop garden, restaurant, सब कुछ यहाँ दिया गया है। सबसे बड़ी बात पेमेंट प्लान है, 5 साल और 10 साल का पेमेंट प्लान है, 5 years के पेमेंट प्लान में पोजेशन 3 years में है और 10 years के पेमेंट प्लान में पोजेशन 5 years में है। और लोगों की रीच के अंदर, बिकॉज आजकल मसला ये है कि अफोर्डेबिलिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन डेवलपर विद वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द टाउन। ये बेसिकली 160 कनाल के ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसके अंदर हम वेव पूल दे रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इसके अंदर हेल्थ क्लब है जिसके अंदर जेम स्पा, स्वाना, स्विमिंग पूल और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। 5 and 10 years का पेमेंट प्लान है। दैट मीन्स कि हर कोई क्लाइंट जो इसके अंदर अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाह रहे हैं, प्राइम लोकेशन के ऊपर, दे कैन बाय देयर प्रॉपर्टी और अपना ड्रीम होम यहाँ पर बना सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में सालाना डीलर्स कन्वेंशन 2022 का इनेकाद किया गया है, जिसमें डीलर्स को नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हवाले से आगाही दी गई। अर्बन डेवलपमेंट अब तक 6 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में सालाना डीलर्स कन्वेंशन में लाहौर के डीलर्स ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्कीम के चेयरमैन मियां ताहिर जावेद थे। तकरीब में अर्बन डेवलपमेंट की इंतजामिया की जानिब से स्कीम में नए ब्लॉक और प्रोजेक्ट के बारे में डीलर्स को मालूमात फराहम की गई। तकरीब में प्रोजेक्ट के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई। तकरीब के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी पर डीलर्स को शील्ड पेश की गई। मियां ताहिर जावेद ने कहा कि हमने क्लाइंट को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने का इरादा किया है। डीलर्स का कहना था कि अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम कर रहा है। ये सोसाइटी क्योंकि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, 14-15 हज़ार इसमें प्लाट हैं, तो काफ़ी घर बन चुके हैं। तो लोगों को यहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, हेल्थ की, एजुकेशन की, और मेन क्योंकि ये मेन एक रोड पे ऊपर है, फिरोजपुर रोड पे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं, तो इसलिए लोग यहाँ पर अब बड़ी तेज़ी से घर बन रहे हैं और यहाँ पर रहना लोग पसंद करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े पार्क हैं, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, और यही सारी एक जो बेसिक ज़रूरत होती है वो सारा कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और अब बात हो जाए कुछ मुल्तान टेस्ट की, और सीरीज में शिकस्त के बादल बाबर आजम 11 पर मंडलाने लगे हैं। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन खेल के खात्मे पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए हैं। सऊद शकील 53 और फ़हीम अशरफ 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 275 रन बनाकर आउट हो गई। 355 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान को सबसे बड़ा धचका कप्तान बाबर आजम के 1 रन पर आउट होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। न्यूज़ एट 6 में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।